एसएससी जीडी एग्जाम 2023 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो स्टार्टिंग से अभी तक पैटर्न चल रहा था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है आज। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सारे क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले जो पूछे गए हैं और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है दोस्तों मनोज सिन्हा। और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और रिपीट दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने लग रहे हैं, बट कुछ चीज़ें जो बदली हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे? तो ये दोस्तों सत्यपाल मलिक जी थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है आगे की शिफ्ट में, ये आपको याद रखना है। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मेरे प्यारे दोस्तों 1931 में हुआ था। अब ध्यान रखना, अगर द्वितीय पूछा गया है तो पहला गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आपको याद रखना है। पहला गोलमेज सम्मेलन मेरे प्यारे दोस्तों 1930 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन आपके मतलब जो पूछे जा सकते हैं ये भी याद रखिएगा भाई, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था जल का पर्यायवाची। तो जल का पर्यायवाची तो बहुत इजी है, वारी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, सलील या तोय हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या था दोस्तों उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों छठी डैश का याद रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ईजी है। देखिए क्या रखना याद दोस्तों, ऑप्शन में दूध था तो दूध ही आपको राइट आंसर लगाना था। छठी का होगा यहाँ पे, छठी का दूध याद रखना। तो ये यहाँ पर दोस्तों दूध आना था। ऑल राइट, तो ये आपको याद रखना है भाई। एक क्वेश्चन था दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है करके पूछा गया था, बट लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आया था। तो क्वेश्चन आप एक बार ये सारे देख लीजिए पंजाब के लोक नृत्य, क्योंकि आगे भी अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ये सारे नृत्य पता होने चाहिए कि ये पंजाब के हैं और बाकी का जो ऑप्शन होगा वो आपको छोड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों भांगड़ा हो जाएगा, डफ हो जाएगा, लौडी हो जाएगा और झूमर हो जाएगा, जागो, धमाल, ये सारे दोस्तों कहाँ के हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। ऑलराइट क्वेश्चन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि आपसे ये अगर ये पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था द्वितीय, तो ये पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ये तो पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना दोस्तों। एक क्वेश्चन था इलाहाबाद में स्तंभ किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों अशोक के स्तंभों में से जो इलाहाबाद में स्तंभ है वो एक है, तो इसका मतलब ये भी अशोक ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये भी याद रखना है दोस्तों कि समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन था कि हरित क्रांति भारत में क्यों आई थी? देखिए आप सभी को पता है कि जैसे कि आपका अनाज हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आई थी। तो इसमें आपको दोस्तों ये लाइन जरूर याद रखनी है, ताकि आज़ादी के बाद भूख और गरीब को कम किया जा सके, इसलिए दोस्तों हरित क्रांति आई थी, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाना था दोस्तों अनाज का, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ थी जो खाने से मतलब जो हमारी वीट में आती है, मतलब जो अनाज में आती है। तो ये आपको याद रखना है। दूध और क्रीम किसका उदाहरण है? तो बच्चे ने बताया कि उसमें एक तरल ऑप्शन था, ये लिक्विड है या फिर यानी कि तरल है या फिर ठोस है या फिर आपका सॉलिड है, इस प्रकार से पूछा गया था। तो दोस्तों ये तरल ऑप्शन हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अच्छा आज दो क्वेश्चन दोस्तों हरित क्रांति से थे। एक क्वेश्चन ये भी था कि हरित क्रांति कब लागू हुई थी? तो 1965 से 68 दोस्तों हरित क्रांति चालू मतलब रही थी। तो लागू कब हुई थी? 1965 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो देखिए हरित क्रांति से संबंधित दो क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था दोस्तों छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों छठ पूजा में भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन था 104वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि इससे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और SC ST के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया। ये दोनों चीजें दोस्तों 104वां जो हमारा संविधान संशोधन है इसमें की गई है। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी है वो कौन है? तो ये हो जाएगा फांगनोन कोन्यांग, जो कि 2017 में दोस्तों बनी थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष। देखिए कल पूछा गया था अध्यक्ष, आज पूछ लिया उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन के बेरी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भूपति का पर्यायवाची पूछा गया था। तो भूपति का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे नरपति, नरेंद्र, ये सारे आपके हो जाएंगे दोस्तों भूपति का पर्यायवाची। संभावना का दोस्तों विलोम पूछ लिया तो असंभावना दोस्तों हो जाएगा संभावना का विलोम, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं आपसे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, बहुत इजी है दोस्तों। ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 और 15 घंटे में कर लेते हैं, सॉरी 10 और 12 घंटे में और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी है, यहाँ पे सी भी मिसिंग हो रहा है ना। तो ये यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे? तो बहुत ईजी है दोस्तों। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है। तो इन सब का आप ले लोगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 60, 60 जो भी आएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। जो भी इनका एलसीएम आता है दोस्तों वो आपका टोटल वर्क होता है। अब बस इसको डिवाइड करते जाना है और इनका 1 डे यूनिट वर्क निकालना है। 10 को आप कर देंगे, सॉरी 60 को 10 से भाग कर देंगे तो 6 यूनिट वर्क आ गया ए का एक दिन का। ऐसे 12 का बी का आ गया दोस्तों, 60 को 12 से भाग कर देंगे तो बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है। तीनों मिला के एक दिन में 15 यूनिट वर्क कर लेते हैं। तो 60 काम को करने में कितना समय लेंगे? 4 घंटे लेंगे। तो इस पर लाइक कर देना, अपने हर एक ग्रुप में दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना।